माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सब लोगों को सुबह की राम राम। प्रदूषण की बात आज करनी है, आज सांस की बात करनी है, आज सांस को शुद्ध रखने की बात करनी है, आज सांस को नियंत्रित करने की बात करनी है। और उससे संबंधित बहुत सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा, एक्यूप्रेशर की तकनीक भी आपको बताऊंगा। इन उपायों को हर वो व्यक्ति तो करेंगे ही जो प्रदूषित इलाकों में रहते हैं या प्रदूषित इलाकों में काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अब चाहे देश में कहीं भी रह रहे हो, अपने बच्चों को ये उपाय ज़रूर कराएंगे, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़े तो इसे झेल जाते हैं, लेकिन बच्चों की सांस में ये पार्टिकलेट्स अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उनके लंग्स में इतनी समस्याएं पैदा ये करते चले जा रहे हैं कि कुछ वर्षों बाद का जीवन उनके लिए बहुत कठिनाई वाला होने वाला है। इसलिए आपको ये उपाय करने हैं। सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए तो वैसे भी अब जाड़ों में समस्याएं शुरू हो ही जाएंगी। जिनको सांस की दिक्कत रहती है या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनको तो ये समस्याएं होंगी। अब सर्दी आ रही है और मुझे लगता है, ज्योतिषीय अनुमान से कह रहा हूँ, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सर्दी बहुत बढ़ जाएगी और साथ ही साथ सुबह और रात में हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्दी आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। सांस की अगर मैं बात करूं, और तो पेरेंट्स खास तौर से सुन लीजिए, भारत में इस रोग से 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और बच्चों की संख्या इसमें ज्यादा है। मेट्रो सिटीज में लगभग हर चौथा बच्चा किसी ना किसी प्रकार के श्वसन तंत्र की बीमारी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी से या एलर्जी से पीड़ित है। हर चौथा बच्चा। ये समस्या होती कब है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो जेनेटिक है, यदि आपके जीन्स में, आपके घर में ऐसा रोग है तो सांस की समस्या आपको भी हो सकती है या आपके बच्चों को भी हो सकती है। दूसरी बात, लंबे समय तक सर्दी, नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह रहने से ये समस्या बढ़ जाती है, सांस संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और सामान्यतः हम लोग नज़ला, खांसी, जुकाम को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हैं। अब वो समस्या किसी वक्त में आकर बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो ये हमारे लंग्स को प्रभावित करके हमें श्वास का रोगी बना देगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण आजकल सांस की समस्या का हो रहा है, वो है दूषित या प्रदूषित पर्यावरण में रहना। ये पर्यावरण की वजह से, या ऐसे लोग वहाँ रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा बसें निकलती हो या जहाँ से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हो, ऐसी जगह आपकी दुकान है, शोरूम है, इंडस्ट्री है, जहाँ धुआं बहुत होता हो, और ख़ास तौर से ऐसा धुआं जिस धुएं में लेड होता हो किसी न किसी रूप में, या कार्बन बहुत ज़्यादा होता हो उत्सर्जित, तो निश्चित रूप से आपके लंग्स पर उसका फ़र्क पड़ेगा, चाहे आपका खान पान कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये अर्थ इसका कतई नहीं है कि आप गरीब हैं तभी सांस के रोगों से पीड़ित होंगे। अमीरों को भी खूब हो रहे हैं, और चौथा बच्चा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, उससे पीड़ित हो रहा है। खास तौर से ये जो चंद्र का हिस्सा होता है, ये वाला चंद्र का हिस्सा, ये जिन लोगों का ये हिस्सा फ्लैट होता है, एकदम से चपटा होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं इस तरीके से इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे लोग तो श्वास के रोग से बहुत जल्द पीड़ित हो जाते हैं। यदि आप प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं, बहुत घनी आबादी में रहते हैं, या ऐसी जगह आपको ज़्यादा बैठना या चलना होता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हर वक्त निकलती हों, और यदि ये वाला स्थान आपका चपटा है, ये वाला स्थान आपका चपटा है इस तरीके से, या फिर बहुत मोटा है और पीछे को यहाँ तक है, यानी हथेली पीछे तक है, तब यानी इसको कहते शुक्र का कुपित होना, तब मान के चलिए आपको परेशानी होगी, श्वास की या लंग्स की आपको दिक्कत होगी। शनि, अभी मैंने शनि पर आपको बताया था, शनि यदि आपका खराब है, ये जो मैंने लक्षण जब भी मैंने शनि के बताए थे, तो वह लक्षण यदि आपको याद हो और उस नज़रिए से अब यदि शनि को अपने खराब देखते हैं, तो ये तय है कि आपके लंग्स डिस्टर्ब होंगे। हाँ, शनि से जो डिस्टर्बेंस होता है उसका मुख्य कारण होता है तनाव, घुटन। अभी एक्सप्लेन करूंगा।
अभी आपको अपने बच्चों का हाथ सामने रखना है। मैं जो आपको कुछ रेखाएं समझा रहा हूं वो समझनी है। अगर ये रेखाएं आपके बच्चे के हाथ पर हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी कम से कम 10 बरस तक। यहाँ पर इस प्रकार से रेखाएं यदि हैं या इस प्रकार से कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं जो काफ़ी पास हैं या ये जाल बना रहे हैं, तो जो बात मैंने बताई वह होगा मतलब होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर यदि ये बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं और ये कुछ रेखाएं लंबी भी आ रही हैं तो ये होगा। ये श्वास की दिक्कत, सर में भी दर्द उत्पन्न कर देगी और ऐसे लोगों को अक्सर सांस की वजह से सर में समस्या हो जाती है, माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम भी हो जाता है। स्मरण शक्ति का नुकसान भी हो जाता है। ये हिस्सा अगर आपका बहुत दबा हुआ है, ये हिस्सा बहुत दबा हुआ है तो ये स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन तक को डिस्टर्ब कर देगी। अब बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन अपनी सांस की वजह से एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। ध्यान, इसका एक ही सल्यूशन है, ध्यान, प्राणायाम, बस। उसके बाद यदि यहाँ पर ये जैसे जीवन रेखा, यहाँ बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं तो जीवन पर्यंत सांस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और जीवन पर्यंत आपको सांस की समस्या ना हो जाए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और पोल्यूशन वाले इलाकों में या धूल, धूप, धुएं, इस समय में आपको बहुत केयरफुली निकलना होगा। शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिएगा ऐसे लोग। यदि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं तो पेट की खराबी की वजह से सांस की दिक्कत होगी और ऐसे बच्चों को पेट की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ कंसंट्रेशन नहीं, मेमोरी नहीं, कुछ पढ़ा हुआ होगा वो तो याद नहीं रहेगा, हर बात देर से समझ में आएगी। हमें लगेगा दिमाग कमज़ोर है लेकिन एक्चुअली पेट की वजह से, यदि गैस की वजह से सांस की समस्या हो रही है और ऐसे में प्रॉब्लम होगी। ये कफ की वजह से सांस की समस्या दे रही है, ये पित्त की वजह से सांस की समस्या दे रही है। देखा कितने काम की चीज़ है हाथ। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो कितना आसान हो जाता है जीवन, क्योंकि हमें पता है कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हम तुरंत हाथ पे देखेंगे, कहीं कोई हल्का सा सिम्टम दिखा तो तुरंत कहेंगे ये उपाय कर लो और जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। तो हमने कुछ परेशानियां देखी, परेशानियों का हल भी देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों से ये व्यवहार आपको कराना है और ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जिंदगी में आपको उतारनी है। जब भी ऐसा मौसम आए जिसमें बहुत ठिठुराने वाली सर्दी हो तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सांस की, उन्हें पुराना गेहूं और कुल्थी का सेवन कराना शुरू कर दिए। दोनों को एक साथ रख लीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए और उसमें हल्की काली मिर्च, नमक आदि डाल के वह बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच बस। और देखिएगा बच्चों में क्या गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है और जिसकी वजह से ना केवल ये पोल्यूशन वाला इन्फेक्शन वह रुकेगा बल्कि और भी इन्फेक्शंस उनके धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, उनके सेल्स में ताकत आनी शुरू हो जाएगी और कंसंट्रेशन भी उनका बढ़ेगा, मूड भी उनका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा अद्भुत उपाय है गेहूं और कुल्थी का। एक और चीज़, जिन बच्चों को सांस की दिक्कत रहती है उन्हें दूध में शक्कर मत दीजिए। वैसे भी मैं सभी से अनुरोध करूँगा, दूध में कभी शक्कर दीजिए मत। और दूध तो वैसे ही मीठा होता है और गाय का दूध ही पीना चाहिए, वो तो खूब मीठा सा वैसे ही होता है। लेकिन यदि आप दूध को मीठा करके ही पीना चाहते हैं, शहद लीजिए, उससे ज़्यादा लाभ होता है। एक और चीज़ बताता हूँ, तुलसी का सेवन घर घर में अवश्य होना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चों को इन्फेक्शन नहीं पकड़ता है। एक चीज़ और बच्चों के लिए ये तय कर दीजिए, रोज़ ना करें तो हर दूसरे तीसरे दिन तो कर ही लें। और जो मेट्रो सिटीज़ के बच्चे हैं या जो ऐसी जगहों के बच्चे हैं जहां उनको बहुत ट्रैफिक वाली जगह से निकलना होता है, उन लोगों के लिए तो ख़ास तौर से ये रोज़ होगा। मुनक्का ले लीजिए 5, शहद उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, छोटी पीपली डाल लीजिए 5 चुटकी, 2 काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सौंठ। इन सबको एक साथ पाउडर बना दीजिए, बच्चे को एक शीशी में करके दे दीजिए। वह ये पाउडर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर बना दीजिए, वह मुंह में रखें और दिन में 2-3 बार चूसें, गला भी खुलेगा और लंग्स की जो प्रॉब्लम है या पोल्यूशन जो आपकी सांस में दिक्कत कर सकता है वह ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़, सौंठ और दालचीनी समान मात्रा में पीसकर उसको चूरा बना लीजिए और
1 चम्मच आधे गिलास पानी में मिलाकर उसे उबाल लीजिए और एक सांस में उसे गर्मा गर्म पी लीजिए। बहुत गर्म नहीं, मतलब कुनकुना सा जब हो, बिल्कुल ठंडा ना हो बस, तब इसको पी लीजिए। अगर बच्चों में सांस की कोई भारी दिक्कत है या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे चिकित्सीय सलाह आप ले ही रहे होंगे और उससे भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या वो बहुत पॉल्यूटेड इलाकों में रहते हैं, तो ये उपाय करने से बहुत लाभ होगा। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिए और दवाई कभी भी चिकित्सीय सलाह के बिना ना खाया कीजिए। अब तो गाजर आ गई, तो गाजर का रस, 1 गिलास रस तैयार कीजिए जिसमें 2 गाजर होंगी, थोड़ा पालक होगा और उसमें बल्कि एक काम और कीजिए, उसमें 1 टमाटर भी डाल दिया कीजिए। और ये सब गड़ बच्चे पी लिया करें। ऐसी ताकत आएगी, दिमाग इतना दुरुस्त होगा, चेहरा आपका खिल जाएगा, सुंदर लगोगे भाई। और आपका इसके साथ साथ सांस से संबंधित इन्फेक्शन वाली चीज भी खत्म होने लगेगी। तो टेस्ट भी है और आपको स्वास्थ्य भी इससे प्राप्त होगा। एक चीज और, गुड़ के साथ सौंठ मिलाकर 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करने से सांस की दिक्कतें दूर होती हैं, आपकी श्वास मजबूत होती है। इसको बड़े भी करें, बहुत लाभप्रद, बहुत ही लाभ मिलता है इससे। बच्चों, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा और बच्चों के माता पिताओं आपसे भी कहूंगा, जंक फूड के सेवन से बहुत नुकसान होता है और सांसों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो जंक फूड का सेवन करते हैं, आप देखिएगा उन बच्चों को सांस से रिलेटेड ब्रोंकियल इन्फेक्शंस जल्द पकड़ते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो जंक फूड नहीं खाते। तो बच्चों, जंक फूड मत खाया करो, प्लीज मत खाया करो, आपकी जिंदगी का सवाल है बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे ध्यान से सुने। जब भी घर में ताज़ा पेंट हो, बच्चों को दूर रखें, खास तौर से 7-8 साल की उम्र तक के बच्चों को, या जिन भी लोगों को सांस की दिक्कत है उन्हें ताज़े पेंट से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, कीटनाशक जब छिड़का जाए दूर रहें, स्प्रे हो, अगरबत्ती का धुआं हो या मच्छर भगाने की कोयल का धुआं हो या जो रूम स्प्रे वगैरह हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उन सब से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए जिनको सांसों का कष्ट है। एक चीज़ और नोट कीजिए, वह है यष्टि मधु। ये गले को साफ करने का काम करती है और साथ ही साथ आपके पूरे लंग्स वाले जो विंड पाइप होता है उसको भी ठीक करती है। और अब गुरुवान, जिन बच्चों को ठंड से सांस की परेशानी हो, उन्हें काले धागे में सोंठ बांधकर शनिवार के दिन गले में पहना दीजिए और दूध और सोंठ भी दे दीजिए, लेकिन दूध में चीनी नहीं होगी। जब सड़कों पर वाहनों की भीड़ अधिक होती है, उस दौरान बच्चों को सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, या बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डलवाइए, वो भी हल्का गुनगुना। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है तो तुरंत उससे उसकी आदत बदलवाइए। और जो बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, ऐसे बच्चे की सांस पर और ठंड की स्थिति पर या कफ आदि की स्थिति पर, बलगम की स्थिति पर थोड़ा नजर रखिए और परेशानी होते ही डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे बच्चों की पीठ पे अपना कान लगाइए और बहुत ध्यान से इस कान को बंद कर लीजिए, ये कान मान लीजिए ये पीठ, ऐसे कर लीजिए और सुनिए, खर की आवाज़ हो तो ज़रा डॉक्टर साहब से चिकित्सा करा लीजिएगा। बाकी ये उपाय कीजिए। और इसके साथ साथ बच्चों, कंसंट्रेशन अगर आपको बढ़ाना है और सांस की प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा नहीं, ये तय बात है। ऐसे में क्या करें, लौंग चूसने की आदत डाल लीजिए। सूर्यास्त के बाद लौंग चूसिए और गुनगुने पानी में 1 नींबू रोज़ाना ले लीजिए। शरीर भी अच्छा होगा, फैट भी कटेगा और श्वास की दिक्कतें खत्म होंगी। खास तौर से जब आपको प्रदूषित इलाकों में जाना हो तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू डालकर पी लिया कीजिएगा, तो वह प्रदूषण आप पर असर ना के बराबर करे। कल मैं बात करूंगा उन लोगों की जो भूत भूत कह के चिल्लाते हैं या डरते हैं। विशेष विषय है, सुनना पड़ेगा। आज आप लोग बहुत खुश रहना और कोई अच्छा कार्य करना। राम राम, नमस्कार।